बीसीसीआई सूर्या कुमार यादव जैसे टैलेंटेड प्लेयर को काफी अरसा जाया करने के बाद अब एक और खिलाड़ी के कैरियर के साथ खेलने को तैयार हो गया है और संजू सैमसन जो इंडिया की तरफ से एक असासा साबित हो सकता है। बीसीसीआई उनको मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। बीसीसीआई में भी पाकिस्तान की तरह पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बहुत पड़वान चढ़ी है। ये बीसीसीआई में हर एक बंदे की किस्मत बदल गई है, लेकिन किस्मत नहीं बदली तो संजू सैमसन की किस्मत नहीं बदली। इंडिया एक बेहतरीन और टैलेंटेड खिलाड़ी को जाया कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान में ये जो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, इसका कल्चर कब खत्म होगा? बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो संजू सैमसन जो है उसकी कारकर्दगी को सराह रहे हैं और उसके साथ होने वाली ज्यादती पे बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और बीसीसीआई है कि वो पंत को लगातार मौके दिए जा रहा है और दिए जा रहे हैं। मायानाज क्रिकेटर्स, साबका क्रिकेटर्स संजू सैमसन के हक में आवाज उठा रहे हैं कि संजू सैमसन को इंडिया की टीम का मुसलसल हिस्सा होना चाहिए और खासकर ओडीआई और टी20 में तो पंत की जगह पे, ऋषभ पंत की जगह पे संजू सैमसन जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन बीसीसीआई इसको यकसर इसको नजरअंदाज किए जा रहा है और अब कई खिलाड़ी साबका जो क्रिकेटर्स हैं वो कहने पे मजबूर हो गए हैं कि पंत जो है वो टेस्ट टीम का खिलाड़ी है, वो टेस्ट का प्लेयर है, वो ओडीआई या टी20 का प्लेयर नहीं है। उसकी जगह पे आप टी20 और ओडीआई में इंडिया जो है वो संजू सैमसन को साथ लेके चल सकता है और संजू सैमसन इंडिया के लिए एक बड़ा असासा साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बीसीसीआई ने काफी अरसा जो है सूर्या कुमार यादव जो पिछले 1-1.5-2 साल से उनका डेब्यू करवाया गया इंटरनेशनल टीम में और उनने जिस तरह टी20 में जिस तरह दुनिया को खिला के रख दिया है, मिस्टर 360 डिग्री उनको कहा जाता है। आप किसी तरफ भी बॉल फेंक लें वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर उसके बल्ले के करीब बॉल आ गई तो वो बाउंड्री से बाहर ही जाएगी, चौका या छक्के के लिए होगी, क्योंकि उसने आराम से खेलना सीखा ही नहीं हुआ। और इतना टैलेंटेड प्लेयर वो 31-32 समझ लें कि 32 साल का हो के वो जो है अब टीम में आया और उसने एक ही साल के अंडर विद इन 1 ईयर और विद इन 1.5 ईयर उसने जो है टी20 का नंबर 1 बैट्समैन बनने का एजाज हासिल कर लिया। और वो टी20 वर्ल्ड कप में भी उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हर जगह पे वो जाके परफॉर्म कर रहा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान के खिलाफ तो अभी तक खास नहीं चला, लेकिन हर जगह पे वो जाके, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हर जगह पे जाके वो सूर्या कुमार यादव जो है अपनी बैटिंग के जोहर दिखा रहे हैं। और उनको देखने वाले अब इस बात पे कहने पे मजबूर हो गए हैं कि बीसीसीआई ने अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से इतने टैलेंटेड प्लेयर को जो है उसका हक उसको नहीं दिया और इंडिया जो है, इंडिया की टीम जो है उसको सूर्या कुमार यादव की बैटिंग से इस्तेफादा हासिल नहीं। और इंडिया को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, इंडिया को मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत थी सूर्या कुमार यादव जैसे बैट्समैन की, लेकिन इंडिया में उनको नहीं खिलाया गया। आईपीएल में मुसलसल वो परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते जा रहे थे, लेकिन ये है कि सिलेक्टर जो है, मेंस क्रिकेट के सिलेक्टर जो हैं उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगी और उनने सूर्या कुमार यादव जैसा एक अजीम खिलाड़ी जो बन सकता है, अब भी बनेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह, जो और इससे अजीम खिलाड़ी बन सकता था अगर उसको अर्ली एज में इंडिया की टीम की तरफ से डेब्यू करवा दिया जाता और वो इंडिया के लिए भी बेहतर साबित होता, क्योंकि वो आपको कई दफ़ा कई क्रंच मोमेंट्स पे आपको मैच जितवा के देता जिस तरह की वो बैटिंग करता है। लेकिन इंडिया ने उसको काफी जाया करने के बाद, उसका टैलेंट जाया करने के बाद 1-1.5 साल पहले उसको डेब्यू करवाया और आज वो देखें किस तरह, किस मुकाम पे, और दुनिया की हर जो क्रिकेट का फैन है उसके नाम पर सूर्या कुमार यादव का नाम है। लेकिन इंडिया के बीसीसीआई ने अब भी जो है इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने सूर्या कुमार यादव जैसे टैलेंटेड को जाया करने के बाद और उनको काफी देर के बाद मौका देने के बाद अब भी उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगी और अब भी वो होश के नाखून नहीं ले रहे और अब भी वो एक और टैलेंटेड प्लेयर संजू सैमसन को, उनके टैलेंट को उनको जाया करने पे तुले हुए हैं। संजू सैमसन आपके डोमेस्टिक में आपको परफॉर्म कर रहा है, ओडीआई में परफॉर्म कर रहा है और टी20 में परफॉर्म कर रहा है, आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, एज ए कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, एज ए फील्डर परफॉर्म कर रहा है, एज ए विकेट कीपर परफॉर्म कर रहा है। तो फिर आपको और क्या चाहिए? और आपको इंडिया की जिस तरह बैटिंग लाइन ओपनर जो है, ओपनिंग के पहले 3-4 प्लेयर जो हैं वो लगातार आउट हो रहे हैं, पिछले काफी अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपको संजू सैमसन जैसे प्लेयर की एक अशद जरूरत है। लेकिन इंडिया का कल्चर और इंडिया की क्रिकेट और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो है वो मुसलसल अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से संजू सैमसन को जो है
वो मुसलसल टीम से नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको एक मैच खिलाया जाता है, फिर एक पूरी सीरीज के लिए बाहर कर दिया जाता है, फिर एक मैच साल बाद खिला लिया जाता है, फिर उनको बाहर कर दिया जाता है, फिर एक दो मैच खिला लिया, फिर बाहर निकाल दिया। तो जब आप एक दफा एक खिलाड़ी को एक दो मैच खिलाते रहेंगे और उसको उसके बाद सीरीज से बाहर निकाल देंगे, अगली सीरीज में उसका नाम ही नहीं होगा, तो उस जितना मर्जी टैलेंटेड प्लेयर हो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर होगा। और उस पर हैरत की बात यह है कि उसकी जगह पे जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा हो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो फिर भी है, उसकी जगह पे जो खिलाड़ी खेल है ऋषभ पंत, एक तो उसकी फिटनेस लेवल जो है वो संजू सैमसन है उससे किसी कदर भी किसी सूरत भी अच्छी नहीं हो सकती। संजू सैमसन इज मच फिटर देन ऋषभ पंत। एक तो वो संजू सैमसन ऋषभ पंत से फिटेस्ट खिलाड़ी हैं, और दूसरा ओडीआई में ऑलमोस्ट जो है वो संजू सैमसन की डबल की एवरेज है स्कोर करने की ओडीआई में ऋषभ पंत से। और टी20 में भी अभी उन्होंने थोड़े से मैच खेले हैं और उसमें भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, और वो ऋषभ पंत को उसमें भी पछाड़ रहे हैं। तो इसमें ये फिर उनकी परफॉर्मेंस देख के, उनकी कैप्टनसी देख के, आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस को देख के फिर ये कहने पे खिलाड़ी मजबूर हो रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है वो टेस्ट का प्लेयर है, वो आप उसको ओडीआई और टी20 में जो है मुसलसल आपने कभी ओपनर खिला लेते हैं, कभी वन डाउन खिला लेते हैं, कभी चौथे पांचवें छठे सातवें जिस नंबर पे भी आपको मौका मिलता है आप उसको खिलाते जा रहे हैं, मुसलसल मौका दिए जा रहे हैं ताकि ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर दे तो हम इसकी टीम में जगह पक्की कर ले, क्योंकि वो खिलाड़ी आपको पसंद है, वो बीसीसीआई की हाँ में हाँ मिलाता है। और एक संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी जो मुसलसल काफी अरसे से परफॉर्म करके दे रहा है, आईपीएल में परफॉर्म करके दे रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दे रहा है, और जो है टी20 में परफॉर्म करके दे रहा है, ओडीआई में परफॉर्म करके दे रहा है, और आप उसको अगर टीम में पहले तो टीम में सेलेक्ट नहीं करते और अगर सेलेक्ट कर लेते हो एक मैच खिला देते हैं, उसमें भी वो ऋषभ पंत से ज्यादा रन बना लेता है। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उनने जो है उनको पहले मैच में खिलाया गया और संजू सैमसन को, और उसने 30+ रन बनाए। तो उसके बाद फिर संजू सैमसन को दूसरे ओडीआई में बिल्कुल बाहर बिठा दिया गया। टी20 में भी सीरीज में भी हार्दिक पांड्या ने यह कह के उनको नहीं खिलाया कि अब भी सीरीज बहुत छोटी है और हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो हम उनकी जगह पे खिलाड़ियों को चेंज नहीं थे करना चाह रहे। अगर सीरीज बड़ी होती तो संजू सैमसन को यकीनन मौका मिलता, लेकिन बीसीसीआई संजू सैमसन का मुतअद्दिद बार वो बयान आए हैं कि मैं जो है वो बीसीसीआई के मुझे किसी भी ओहदेदार से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो डेलिबरेटली या इंटेंशनली मुझे जो है वो नजरअंदाज करें। लेकिन एज ए प्लेयर हम सभी को पता है कि वो जिस तरह का परफॉर्म कर रहा है और ऋषभ पंत जिस तरह का परफॉर्म कर रहा है, उन दोनों का मुआवजा किया जाए तो संजू सैमसन इज मच बेटर चॉइस देन ऋषभ पंत इन ओडीआई एज वेल एज टी20। टेस्ट में मान लें ऋषभ पंत जो है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है और उसकी टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं भी, और बेसिकली मेरी भी माने तो ऋषभ पंत जो है वो आप उसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच खिला सकते हैं क्योंकि वो टेस्ट का प्लेयर है। और बड़े बड़े अब जो मायानाज क्रिकेटर्स हैं वो भी अब इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है वो टी20 या ओडीआई का प्लेयर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है। ओडीआई में देख लें तो ऋषभ पंत जो हैं वो अभी तक उनने 30 मैच खेल चुके हैं, 26 इनिंग में उनने बैटिंग की है और 865 रन उन्होंने बनाए। 125 रन जो है वो इनका हाईएस्ट रन रेट है और 34.60 ऑलमोस्ट 35 की उनके एवरेज है। और उसकी बनिस्बत देखें संजू सैमसन की, उनने 11 ओडीआई खेले अभी तक, 10 इनिंग में उन्होंने बैटिंग की है, 330 रन उन्होंने बनाए, हाईएस्ट जो है उनका 86 है और उनकी एवरेज 66 है। ऑलमोस्ट जो है वो ऋषभ पंत से डबल है। और अगर टी20 पे नजर दौड़ाएं तो ऋषभ पंत ने 66 मैच खेल लिए और 987 रन बनाए हैं, जबकि उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 65 रन है, 22 की उनकी एवरेज है। वो टी20 में संजू सैमसन जो हैं उनने 16 मैचेस खेले हैं और उनने 15 इनिंग में उनको बैटिंग मिली और 296 रन उनने बनाए हैं, 77 जो है वो उनका हाईएस्ट स्कोर है और उनकी एवरेज जो है वो 21.14 है। ऑलमोस्ट 1% ऋषभ पंत से कम है, लेकिन उसकी वजह यह है कि जब आप जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी हो, जब आप उसको मुसलसल एक मैच में खिला लें, पहले तो आप सिलेक्ट नहीं करते और सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको बेंच पे बिठा देते हैं, और अगर आप कभी गलती से उसको टीम का हिस्सा बना ही लें तो आप क्या करते हैं, आप एक मैच खिला देते हैं और उसमें वो बाकी खिलाड़ियों से अच्छा परफॉर्म कर देता है। अगर वो इंडिया मैच नहीं जीत पाता तो
तो इंडिया जो है अगले मैच में उसको फिर बिठा देता है। और अब वही हुआ न्यूजीलैंड का, सिर्फ और सिर्फ T20 और ओडीआई सीरीज में एक मैच सिर्फ उसको संजू सैमसन को दिया गया। ओडीआई में पहला ओडीआई उसने खेला, T20 में नहीं खेला, और उसमें उसने 30+ रन बनाए। और इतना जिसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ वो प्लेयर जो है वो पहले ही मैच में 30+ रन आपको बना के दे रहा है, जबकि दूसरे जो आपके प्लेयर हैं वो भी उनने कोई तीर नहीं मारे, वो भी फ्लॉप हुए, जिसकी वजह से आप जो है पहला ही T20 हार गए। तो उनने भी कोई हाथ तीस नहीं मारे थे। तो जब उनको मुसलसल मौका नहीं दिया जाता तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस शैटर होता जा रहा। फिर भी उनने 16 इनिंग है उसमें जो है वो 21.14 का वो जो एवरेज है, तो वो उसकी बनिस्बत जो है इससे 3 गुना T20 जो है ऋषभ पंत ने ज़्यादा खेली हैं। और अब इंडिया ने जो आगे फिर ज्यादती की कि ऋषभ पंत मुसलसल फेल होने के बावजूद वो बीसीसीआई की आंखों का तारा है। उन बीसीसीआई और ऋषभ पंत के दरमियान जो है वो लव केमिस्ट्री है, उनके दरमियान लव स्टोरी चल रही है कि भाईजान आप कुछ करो या ना करो, हम आपको टीम में सिलेक्ट जरूर करेंगे। और जो भी कैप्टन आता है वो ऑल फॉल भाग के वो कोई ऑड सी रीजन दे के ऋषभ पंत को टीम में जगह दे देते हैं और जो संजू सैमसन जो है उसको टीम से बाहर निकाल देते हैं। अभी इंडिया की जो बांग्लादेश के साथ सीरीज थी उसमें भी ऋषभ पंत को वनडे और T20 में फेल होने के बावजूद उसको जो है बांग्लादेश के साथ सीरीज में मौका दे दिया गया और संजू सैमसन को एक दफा दोबारा नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये बीसीसीआई की तरफ से बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी परफॉर्म ना कर रहा हो तो फिर या फिर दूसरे खिलाड़ी जिस जगह पे उस खिलाड़ी ने खेलना उसकी जगह पे ऑलरेडी जो खिलाड़ी खेल रहा है तो वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा हो तो फिर तो आप चेंजिंग नहीं करें, फिर तो मानी भी जाती है। लेकिन अगर एक खिलाड़ी जो है वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है और उसकी जगह पे जो दूसरा उसकी जो रिप्लेसमेंट बनती है वो खिलाड़ी बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है और आप फिर भी उस खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं देते, तो ये यकीनन एक खिलाड़ी के लिए एक काफ़ी तकलीफ दे बात होती है जब एक खिलाड़ी जो मुसलसल परफॉर्म करने के बावजूद टीम में उसको शामिल नहीं किया जाता। और अगर टीम में शामिल कर लिया जाता तो उसको सिर्फ बेंच पे बिठा के जहाज की झूला दिलवा के वापस मुल्क में आके तो अगली सीरीज में फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान में भी सेम टू सेम यही चलता है। पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, तो पाकिस्तान में भी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बिना पे जो है बड़े बड़े टैलेंट को ज़ाया कर दिया जाता है और फ्लॉप खिलाड़ी जो होते हैं जो 1-2-4 मैच खेलने के काबिल नहीं होते उनको इतने मैच इतने साल मैचेस खिला दिया जाता है, क्योंकि वो कप्तान की आंखों का तारा होते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड की आंखों का तारा होते हैं और क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और जो खिलाड़ी जो अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से नाकदीन के मुंह बंद करते रहते हैं उनको लगातार अंदाज किया जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए। और फिर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो हैं हारती भी हैं और इनको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये फिर भी होश के नाहू नहीं लेते। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए दोनों के लिए टेंशन वाली बात है और इस चीज़ को कल्चर को बदलना चाहिए कि आप मुल्क की टीम खेलिए, कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है जहाँ पे आप अपनी मर्जी चलाओगे। मुल्क की टीम और मुल्क आपके बाप का नहीं है, मुल्क पूरे मुल्क का है, मुल्क पूरे लोगों का है और पूरे लोगों को पूरी जो जनता है सबको मिला के जो है वो मुख्तलिफ इकाइयाँ मिलती हैं तो एक मुल्क बनता है। तो सबका जब मुल्क है तो सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए। और अब तो जो संजू सैमसन की परफॉर्मेंसेज देखे ओडीआई में और T20 में, जैसा मैंने आपको रिकॉर्ड बताया जो है और जो वाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत जो हैं उनने 95 मैच खेले हैं, उसमें ओडीआई और T20 शामिल करके 1842 रन उन्होंने बनाए, जो है 8 उनकी 50 हैं और 1 सेंचुरी है। और इसके अलावा संजू सैमसन जो हैं उनने सिर्फ और सिर्फ 27 मैच खेले हैं, उनकी बनिस्बत 626 उनके रन हैं। और लेकिन उनकी जो ओडीआई में जो है जो एवरेज है रन करने की वो 66 ऑलमोस्ट उनसे ऋषभ पंत से डबल है और ऋषभ पंत की ओडीआई में 35 है। तो इसको देख के जो संजू सैमसन है वो डिजर्व करता है कि वो इंडिया की टीम में हो। इंडिया के लोगों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और एज ए क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो मैं पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करूंगा, लेकिन जहां पे क्रिकेट की बात हो रही है तो हमें हमेशा जो बंदा डिजर्व करता है उसको उसकी मदद करनी चाहिए और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना भी जिहाद होता है। तो
बहरहाल ये जो अब बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो संजू सैमसन की ऑस्ट्रेलिया के हों, इंग्लैंड के हों, इंडिया की, इवन इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें आने लगी हैं, क्रिकेटर आवाज़ें उठाने लग गए हैं कि संजू सैमसन को आप ना खिला के उनके साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और अब तो कल परसों दानिश कनेरिया जो है उनने भी बड़ा बयान दिया कि उनने भी यही कहा कि जो ऋषभ पंत है वो टेस्ट टीम का प्लेयर है, वो T20 या ओडीआई का प्लेयर ही नहीं है। और जब वो ओडीआई और T20 में मुसलसल फ्लॉप हो रहा है तो फिर आप संजू सैमसन को मौका क्यों नहीं दे रहे, जबकि वो मुसलसल परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो ये बड़े बड़े खिलाड़ियों की तरफ से जब ये जो है मुतालबा सामने आ रहा है कि संजू सैमसन इज मच बेटर प्लेयर देन ऋषभ पंत इन ओडीआई एज वेल एज इन T20, तो फिर बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि सारे पागल तो नहीं हो गए, सारे हमारे खिलाफ तो नहीं है, या हमारे मुल्क के खिलाफ तो नहीं चल रही, या हमारे खिलाफ जो है वो किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं तैयार कर रहे। वो क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, क्रिकेट की क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। तो बीसीसीआई को जो है वो संजू सैमसन को मौका देना चाहिए, और संजू सैमसन जो है वो डिजर्व भी करता है। तो क्योंकि अगर आप जो अभी तो उसकी ऋषभ पंत की जो है ऋषभ पंत से उसकी डबल है जो एवरेज है रन करने की ओडीआई में, अगर मेरे मुताबिक जिस तरह ऋषभ पंत को जितना मौका दिया गया है, अगर इस तरह संजू सैमसन को मौका दिया जाए कि भाईजान आपको इतने अरसे के लिए हम आपको लगातार खिलाएंगे, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप जिस तरह का मर्जी परफॉर्म करो, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ऋषभ पंत जो है वो अपना 110% देगा। और वो ऋषभ पंत जो संजू सैमसन जो है उसको अगर मौका दिया जाएगा, आप इतने सालों तक आपको टीम में खिलाया जाएगा, या इतनी सीरीज तक आपको मुसलसल मौका दिया जाएगा, तो संजू सैमसन जो है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी इंडिया के लिए बन के सामने आएगा, और उसकी एवरेज भी बेहतर होगी, और इंडिया को बड़े मूवमेंट्स पे वो जिताएगा, और इंडिया की टीम के लिए बड़ी बेटर चीज़ होगी वो। और इंडिया की जो बैटिंग है जो फ्लॉप हो जाती है क्रंच मोमेंट्स पे, उसको एक सहारा मिल जाएगा। तो हम सबको जो है वो सैमसन के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी खिलाड़ी हो, किसी मुल्क से भी ताल्लुक रखता हो, अगर वो डिजर्विंग है तो उसको खिलाना बनता है, और अगर वो कोई खिलाड़ी डिजर्व नहीं करता तो ये आपके गली मोहल्ले की टीम नहीं है, या आपकी पर्सनल जागीर नहीं है, या आपकी पर्सनल जायदाद नहीं है कि आप अपनी टीम पे अपना हक जमा के बैठे रहो और आप कहोगे जो मुझे पसंद है, जो मुझे जी करेगा मैं उस प्लेयर को खिलाऊंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि खिलाड़ी जो हैं वो आपस में बदतमीजी करें या कैप्टन की ना माने, लेकिन जो है हक साच की बात कहते रहना चाहिए, और अपनी परफॉर्मेंस जो दिखाए लड़का उसको टीम में सेलेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपकी जो भी क्वेरीज इस चीज़ के रिलेटेड हों वो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह ब्लेस यू।